अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ज़ाफ़रानी रान। लाजमी नहीं है कि इस डिश को आप सिर्फ ईद पे बनाएं, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। मार्केट में जाएं और एक 1.5 से पौने 2 किलो के दरमियान एक अदद रान परचेज़ करें और उसको इस तरीके से कट लगवाएं कि आपने उसकी दरमियान की हड्डी तोड़नी है। एक तो उससे नली बाहर आ जाएगी, दूसरा ये है कि ये छोटी सी रान हो जाएगी, यानी 2 किलो 2.5 किलो की भी रान होगी ना, वो सिमट के बहुत छोटी सी रह जाएगी, ताकि आप आसानी से इसे देगची में रख सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करके और इसको कट आपने लगवा लेने, ताकि मसाला ज़्यादा से ज़्यादा अंदर इसके चला जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत बेहतरीन आए, क्योंकि ये एक ज़ाफ़रानी खुशबूदार रान तैयार होने वाली है। मैंने लैम्प का गोश्त लिया है और इसके साथ ही मैंने इससे चर्बी भी ले ली थी। चर्बी अमूमन कसाई आपको ये फ्री दे देंगे, कोई मसला नहीं होगा। इसके अंदर चर्बी होती है पेट के, और ये जालीनुमा चर्बी होती है। आपने देखा होगा कि पठान लोग जो पटा टिक्का बनाते हैं कलेजी का, वो भी इस चर्बी में इसको लपेटते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हम लेंगे कुटी लाल मिर्च, और मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना बनाया हुआ घर का मसाला, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, और उसके अलावा धनिया पाउडर है, उसके अलावा प्याज का पाउडर है। लेकिन आप चाहें तो शान का मसाला या कोई भी मसाला जिसका टेस्ट आपको पसंद हो, नेशनल मसाला या जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक कि आपको कितना मसाला यूज़ करना है। लेकिन इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी लगाना है। उससे ये होगा, इसके अंदर की जो स्मेल वगैरह होगी, कई लोगों को मटन से स्मेल आती है, वो चली जाएगी। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना और इसको अंदर तक आपने भरना है, क्योंकि इस रान में जो है छोटी छोटी बोटियां तो नहीं है कि मसाला अंदर चला जाएगा। तो कोशिश करनी है कि अंदर तक ये जो कट हमने लगाए हैं उसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी चला जाए, और साथ में ये मसाला अच्छी तरह अंदर आप भर लें। इसके लिए आपको कोई साथ दही वगैरह कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। चाहें तो थोड़ी बहुत ग्रीक योगर्ट शामिल कर सकते हैं मसाला भरने के लिए, लेकिन नॉर्मली हाथ से ये मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर भरा जाएगा। और इसके बाद इसमें हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, वो उसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। उसके बाद जो हमने चर्बी ली होगी, उस चर्बी को हमने मिट्टी की हांडी में बिछाना है नीचे, ताकि अगर इन केस ये थोड़ा बहुत जले भी तो ये बिछाई हुई चर्बी इसको मैनेज कर सके और ये चर्बी जले हमारे गोश्त को कुछ ना हो। तो चर्बी को हमने नीचे बिछाना है और थोड़ी सी चर्बी को हमने बाहर निकाल लेना है। और इस चर्बी से आपने घबराना नहीं है, बहुत हेल्दी चीज़ होती है। कोई भी मटन या बीफ की चर्बी वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, आप अपनी मुनासिब क्वांटिटी के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसीलिए इसके कट वगैरह लगवाए थे, इसकी हड्डी तोड़वाई थी कि देगची में आराम से पूरी आ जाएगी और इसका टेस्ट आपको बाज़ार की रोस्ट हुई रान से भी बहुत ज़्यादा बेहतर आएगा कि ये आप घर पे रोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने इसमें जो चर्बी की बाकी तह है वो इसके ऊपर अच्छी तरह लपेट देना है, ताकि आपका मसाला भी वेस्ट ना हो और जो है आपकी चर्बी के अंदर वो अच्छी तरह लपेटा जाए और उसको एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, वो चर्बी उसे मैनेज कर ले। इसके बाद खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत लहसुन, और आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। लेमन आप फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़ाफ़रानी रान है जो हम तैयार कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर आप को इसका टेस्ट आएगा तो इसकी टेस्ट और इसकी खुशबू ज़ाफ़रान की वजह से भी और लेमन और सब्ज़ मिर्च की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसकी बेहतरीन है खुशबू आपको मैसर होगी। तो इसके बाद आपने इस देगची को बंद करके रख देना है। तकरीबन हल्की आंच पे आपने इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे आपने छोड़ देना है, और ये अपनी ही हल्की आंच पे और अपने ही पानी में ये पकती जाएगी। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इसने स्टीम में पकना है, तो इसलिए आंच को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना, ताकि ये अंदर तक गल जाए। मिट्टी की हांडी भी इसका टेस्ट और खुशबू निकाल देती है, और इसमें जो मिट्टी के हांडी में टेस्ट आता है वो तो इसका कमाल आता है। और कोशिश करनी है मिट्टी की हांडी में बनाएं। उसके बाद अब हमने इसको करना है फ्राई, ताकि इसका क्रिस्पी हो सके। उसके लिए हमने इसको एक किसी भी बर्तन में लेके इसको क्रिस्प करना है, उसमें डाल के इसको दोनों तरफ से हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। इसके लिए हमें हल्के से तेल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप चर्बी वाला तेल यूज़ कर सकते हैं। लें जी, आपकी मटन ज़ाफ़रानी रान तैयार हो गई है। इसमें जो बचा हुआ ऑयल है थोड़ा सा, वो आप इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि इससे ये जो इसका क्रिस्प हुआ है ये मज़ीद जो है ना टेस्टी आपको लग सके और जल्दी ड्राई ना हो।
इसके बाद इस पे आपने 1 चुटकी या 2 चुटकी ज़ाफ़रान आपने इसके ऊपर छिड़क लेनी है। नहीं जी, आपकी रान बिल्कुल रेडी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।